संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आप मानते हैं
कि जीवन की सारी समस्याओं का हल तीर्थ यात्रा, हवन यज्ञ, पूजा पाठ और दान में छुपा है? अगर हाँ, तो सोचिए, जो मनुष्य ये सभी क्रियाएं कर रहे हैं, वो दुखी क्यों है? क्यों सुख शांति आज सभी मनुष्य के लिए एक सपना बनकर रह गई है? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले राम सिंह जी की। राम सिंह जी ने भी वर्षों तक परंपरागत हिंदू धर्म की साधनाओं को अपनाया। ये मंदिर गए, व्रत रखे, कथा कीर्तन करवाए, लेकिन फिर भी इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज राम सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब मुझे सच्चे सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं अब उन सभी साधनाओं को छोड़ चुका हूं जो शास्त्रों के विरुद्ध थीं। दर्शकों, आखिर राम सिंह जी और इन्हीं के जैसे लाखों लोग क्यों कह रहे हैं कि शास्त्रों से विपरीत साधनाएं भक्ति नहीं, अंधविश्वास हैं? आखिर क्यों राम सिंह जी ने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु चुना? आइए सुनते हैं राम सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर सत साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? शहर मिरिंडा, जिला रोपड़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले देवी देवते भक्ति की, उसके बाद मैं 20 साल अमृत छक के रखिया। तो उस दे नाल मेरी संतुष्टि नहीं हुई ते मैं संत अपना ना दे कृपाल सिंह दे उन्होंने ते नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने तो बाद 10 साल समा लंघ चुकिया। फिर मेरे शरीर 'ਚ जलन होंदी सी, जलन की बीमारी सी पैरों तो लेके सिर तक, ते क्रोध भी आंदा रहा। एक्सीडेंट भी मेरे बहुत कई बार होए हैं उस टाइम दे विच। ते वैसे मैनूं परेशानी इन्नी हो गई सी हद तो ज़्यादा। मैं जिहड़े सीनियर सीगे उन्हां दे सत्संग करने वाला, उन्हां नाल भी गलबात कीती कि मेरे नाल इहा जिहा कुछ हो रहा कि मैनूं कोई हल दसो कि मैं बचा, कि जिन्ने मैं नाम जप रहा उन्नी परेशानियां आ रहीआं। तो मैनूं किसी ने सत्संगी ने मैनूं या जो सत्संग करदे सीगे उन्हां नाल भी मैं गल करिया। तो उन्होंने ये नहीं दस्सिया कि मैं, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तेरे कर्म है, जे तेरे कर्मां 'ਚ हैं उस तरह तैनूं मिल रहा। मैं कहा यार ये तो कोई गल बनी नहीं कि जब मैं तपस्या कर रहा गुरु नाल जुड़िया होया तो मेरे कर्म कटने चाहिए, कि मैनूं दुख थोड़ी आना चाहिए, कि दुख बहुत आ रहा। चलो जी समा 10 साल बीत चुके। बीतन के बाद मैं परेशान रहा। ठाकुर जी से नामदान लेने के बाद मैंने बेसमेंट बनाया। तो वहाँ मैं जब भक्ति करता था मैंने सोचा कि मैं भक्ति करूँ कि शायद मेरे कुछ कर्म कट जाएं। लेकिन वहाँ पर भी बेसमेंट में भक्ति करने से भी, और दुर्गा की पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करता था, और ठाकुर जी महाराज जो नाम दीक्षा दिए थे उनका भी पूजा मैं कर रहा था। क्योंकि वो बोलते थे कि भाई सब अपने ही सबकी पूजा करो। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा कोई मर्यादा है कि जो तुम नाम ले, मैं नाम दे रहा हूँ कि नामे जपोगे। तो मैंने सबके भक्ति कर रहा था। तो उस बेसमेंट में मैंने हवन वगैरह भी किया। हवन करने थे, मेरी जो पुकार थी, मुझे डर नहीं लगता था अंधेरे में भी, चाहे कहीं मुरगटिया में चले जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, मुझे कोई भय नहीं। तो मैंने बोला, माँ से बोला कि माँ ये बताओ कि आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे सकती हो? तब मुझे आवाज़ आई, तकरीबन 12-1 बजे रात में मैं बैठा था, मुझे आवाज़ आई कि नहीं बेटे, कि मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ तुझे, कि मैं तुझे ती पुत्र धन दौलत सब दे सकती हूँ, इज्जत मान दे सकती हूँ, कि मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इत्थे तक मेरी पहुँच नहीं। फिर उसके बाद मैं बोला कि माँ मैं कहाँ जाऊँ, कि आप कृपा करो मुझे रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने, अनुभव मुझे हुआ कि हाँ माँ मुझे बोल रही है कि कोशिश करो, तलाश करो, तो तलाश करो तुझे मिल जाएगा। तो तलाश करने के बाद मैं सोचता रहा, घर से भी लड़ता था कि मैं कहीं चले जाऊंगा, जंगल में चले जाऊं, हरियाणा चले जाऊंगा, वहाँ जाके देखूंगा कोई संत मुझे मिलेगा। तब देखो यहाँ तो सब कुछ है, मुझे सब कुछ बना दिया, लेकिन सुख भी नहीं, शांति भी नहीं। कि जब मैं इंसान के जुनी में आया हूँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले, कि मैं यहाँ से जमना और मरना यहाँ से छुटकारा पाऊँ, लेकिन मुझे कोई संत नहीं मिला। मैं बड़े अच्छे अच्छे संतों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं, संत ठाकुर जी महाराज से भी मैंने बात की। तो उसके बाद उनके स्वर्गवास हो गए, वो चले गए। पर तो बलजीत सिंह महाराज जी आए, उनसे भी मैंने बात की
कि सर मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मैंने ना धन मांगी ना दौलत मांगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम नाम जपो, भगवान भला करेंगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि ना होने कारण मेरी तलाश शुरू थी कि मैं परमेश्वर से मिलूं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया कि जसमेल दास जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर आए थे। तब मेरी दुकान है, उस दुकान में आए और उन्होंने मुझे मोबाइल से सुनाया कि ऐसा है, ये चीज़ है कि आप नामदान लो कि वहाँ तुम्हारे सुधार हो जाएंगे। मैं 1-2 दिन मैंने कोई खास करके नहीं इंटरेस्ट ली। उसके बाद तीसरे चौथे दिन उन्होंने ये बताया कि चैनल्स पर उनकी सत्संग आती है कि आप सत्संग सुनो। तो मैं अपने घर चले गया, उन्होंने फ़ोन की कि हाँ भाई सत्संग आ गया है, सत्संग सुनो। मैं सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन सत्संग सुना। उसके बाद मेरे मन से बेचैनी आ गई, क्योंकि मुझे तलाश थी पहले से ही कि बेचैनी आई। मैं इनको बोला कि चलो मुझे ले चलो, नामदान दिवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? मर्यादे ये थे कि बीड़ी सिगरेट मीट अंडा शराब ते दान दहेज नहीं लेना, पराई औरत पराई दौलत कि इन्हां चीज़ां ते संकोच रखना कि नहीं लेना। अपने किरत कमाई करना, अपने घर परिवार जो बच्चे हैं उनके जो जैसे दुनिया भी चलाओ और नाम भी जपो, काम भी करो और किसी के साथ ठगी नहीं करना। समझिए, ये मर्यादे थे और कोई ऐसी गलत मर्यादे नहीं थे। जो मर्यादे वही थे कि आज से 300 साल पहले 10वें पातशाह ने चलाए सी। 10वें पातशाह ने यही मर्यादे चलाए थे कि अगर आप सिख बनोगे, खालसा बनोगे, तो आपको पराई दौलत, औरत, दान दहेज, ठगी ठोरी सब छोड़ना पड़ेगा, तब आप मेरा सिख बनोगे। तो लेकिन नहीं, अब तो ऐसे इंसान हैं कि अमृत जरूर छकते हैं। मैंने भी अमृत छका था, तो मैं सब कुछ चलता था मेरा। कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो किसी से ले लिया चल भाई कोई बात नहीं चलेगा। तो कहने के मतलब कि वहाँ उन्होंने बताया कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, ठगी ठोरी पराई चीज़ त्यागने के बाद। फिर उसके बाद मैंने नामदान लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने से मुझे लाभ, पहले लाभ था मेरी ये है कि मेरे शरीर में जलन की बीमारी थी, तकरीबन हर समय होती हो रहती थी। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई दवाई से भी नहीं ठीक होता था, या कई बार मैं बहुत चंगे अच्छे डॉक्टर से, MBBS डॉक्टर से मैंने दवाई ली, लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से पहले तो मेरी एक जलन की बीमारी थी कि उनके आशीर्वाद से ही मेरी जलन की बीमारी ठीक हो गई। दूसरी बात है कि मेरे घर परिवार में हर समय झगड़ा लड़ाई करते ही रहते थे हम तकरीबन। तो एक लड़ाई झगड़ा बंद हो गई, हमारे घर में शांति, मेरे मन में शांति हुई। दूसरी लाभ है कि जो कारो व्यवहार, पहले मेरे पास पैसे आते जरूर थे पर जाते कहाँ थे ये मुझे मालूम नहीं होता था। अब मेरे घर में पैसे भी खर्चते हैं। पहले कभी घरवाली बीमार हो गई, कभी बच्चे बीमार हो गए, कभी मेरे पोते बीमार हो गए। मुझे इतना ज्ञान हो गया संत रामपाल जी महाराज के पास जाके, मैं आज बिल्कुल संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। कोई जलन की बीमारी नहीं है, कोई मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कारो व्यवहार जो पहले इच्छा थी, है मैं ये कर लूँ, है मैं वो कर लूँ, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन काम मेरे सब चलते हैं। कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, घर में लड़ाई नहीं है, मेरे बच्चे बहुत मेरे कहने में हैं और परिवार में मेरी हर तरह से तकरीबन ठीक हूँ मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही बताया जी, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। समझिए कि मेरे गुरु जी है कि धर्म प्रति कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो सब ये कहते हैं कि बच्चे हैं हमारे, सब मेरे बच्चे हैं, कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, चाहे ईसाई, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, एक कोई है, सब इंसान। इस करके मेरे गुरु जी के सोचने के अनुसार वही मैं सोचता हूँ कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं घूमता फिरता, कारोबार मेरा पेपर का है, मैं हर एक इंसान से संपर्क है मेरा, मेरी भी सोच भी ऐसे ही होगी। जो मेरे गुरु जी ने मुझे बचाया उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी है। मैं भी धर्म नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, जैसे गुरु जी मुझे समझाते हैं सिखाते हैं उसी तरह से मैं भी चलता हूँ। सर, कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं।
संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में अन्य धर्मगुरुओं के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? संत रामपाल जी महाराज मेरे किसी धर्मगुरु के निंदा नहीं करते। वो ये कहते हैं कि अगर आपको मालूम नहीं है, ये भी नहीं कहते कि आपको ज्ञान नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप नहीं पढ़े शास्त्र को तो आप शास्त्र पढ़ो, कि मेरे पास ज्ञान गंगा किताब है, ठीक है, आप पढ़ लो, पढ़ के अपने ग्रंथ मिलाओ, मिलाने के बाद ठीक है मेरे पास आओ, आम चर्चा कर लो, बैठो। बड़े प्यार सत्कार से बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप आओ मेरे पास बैठ के बातचीत करो। अगर ठीक है तो आओ मेरे साथ जुड़ के, जितने भी आत्मा हैं सबको तलाश है परमेश्वर की, आप इसको भरमाओ मत, इसको तबाह मत करो, इसको लाइन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन ज्ञान देखो, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको मानो। आप मुझे भी मत पूछो कि मैं क्या हूँ। अब शास्त्र चार वेद हैं, चारों वेद में पढ़ो और देखो, उसके अनुसार ज्ञान दो। और मेरे पास ठीक है, मेरे पास आके जैसे भी है विचार करो, जो भी है, कि जो मेरे गुरुजी हैं किसी को भरमाते नहीं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। वो तो एक गंदे नाले से गिरे हुए इंसान को निकाल के ना अच्छे स्वस्थ पानी में और परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ जितने जो धर्मगुरु हैं वो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान इस करके नहीं कि काल ने पहले ही भरमाया हुआ है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तक क्या दे सकता हूँ, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, इतने जोग मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा भगत समाज को कि देखो, ये समय ऐसे बार बार नहीं आता कि आप और कुछ नहीं तो ज्ञान गंगा पुस्तक है, पुस्तक मंगाएं, पढ़ें। अगर पुस्तक भी नहीं मंगा सकते हैं आप तो सत्संग आते हैं तो सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद आप नाम दीक्षा लें, नामदान लेने के बाद अपनी जीवन सफल कराए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा, जो व्यक्ति इतना दुखी था वो सुखी हो जाए, और उसको जो ये दास ज्ञान दे रहा, यही ज्ञान परमात्मा पहले दिया करते। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान दास तो एक है टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा, दिया हुआ ज्ञान उसी मालिक का है, जो चौथे युग से देते हुए आ रहे थे। तो वो पहले अगर सुखी व्यक्ति इन बातों को सुनता है, उठ कर चल पड़े, कहीं वैसे बक रहा है, आज तक कभी सुना नहीं, तो पहले परमात्मा वो सेलेक्ट करिए मालिक ने जो दुखी थे, और फिर दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, वो कहाँ जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसको, क्योंकि वो तो दुख से उभरा है। तो यार सच्ची तो ये है ही है, हमें उस अज्ञान के कारण ये नहीं अच्छी लग रही थी। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे इतनी दूर से, कहाँ कैसे लाएंगे भाई, इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाए जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को बर्तनों को भिगो कर पानी में बैठ जाते एक तरफ, भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता ही नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से, गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर तापत्तियां फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहां गए, गुरु जी ने बुलाए। परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है सेवा करने की,
लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है। तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लग गए, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो, हे भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो भगत कहते जी इनने कई बार कह लिए बात, तो ये फिर जाते भूल जाते हैं, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये वहां दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंदर जी ने, परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहीं की, वो वहीं जहां रखोगे वहीं रहेगी, इधर टस समस्या नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे इतना। अब इस वर्क को पाकर वो बड़े खुशी हुए, जाकर देखा वो कपड़े धर दिए, भिगो दिए, जहां रखे थे वही रहे। थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी तो बेला, और उस पर दरिया पर रख देते थे, जो का तो रहता था। फिर एक आध कहने लगा पत्थर तो उठा कर रख के देख लो, वो एक आधी कंकर पत्थर उठा कर रखे, वो जहां रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज सथी रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट रहता था। वो कुल टोटल 16 सदस्य थे उसके घर में, पुत्र वधू पुत्र पुत्रियां सब मिलकर 16 सदस्य थे। अब पुण्यात्माओं एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक का चाहे कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है, और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान। एक साधु रूप बनाकर बैठ गए, ऋषि रूप में थे ही, रहते ही थे। और पुण्यात्मा जो होती हैं भगवान को चाहने वाली, उनके लिए भगवान ने कहा कि साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बाद व्यर्थ। अब संत ऋषि के दर्शन हुए, चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया, हे महाराज बड़ा सौभाग्य, आज मेरा सुबह सुबह महात्मा के दर्शन हुए। हे भगवान, तो प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया, आते समय कहने लगा भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। परमात्मा बोले भाई चलो आगे घर पे। वहां कुछ देर डिस्कस हुआ, उनकी आपस में चर्चा हुई। परमात्मा से ज्ञान सुना उसने, कि कहा जी भगवान को चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहां चलिए, और वहां पर आपके और भी बच्चे हैं, वह भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे, घर चले गए, आसन दिया, अलग से बिठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया।
अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने, बाकी इस परिवार कहने लगा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें, ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं। क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है भगवान शंकर से अतिरिक्त किसी की पूजा ना करता था, तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को पहले स्वीकार नहीं हुआ, फिर वो चले गए भगवान वहां से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया, तो उन सब का मन बन गया, तो परमात्मा फिर वहां पहुंच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम ले लिया, और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूं, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, ऐसा अनमोल ज्ञान कभी देखा ना सुना। अपनात्मा वो चंद्र विजय भाट जो था वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकले चटकले सुना के उनकी महिमा मुहिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी वो कर्मवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास, वो उसको चुटकले सुनाती थी अच्छे बुंडे। इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवाद सुनाया करती थी, पता नहीं के मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काटा करती हैं चुटकुले सुन सुन के। तो फिर जब उस कर्मवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई। कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साथ, जिन मिलते हैं सुख उपजय, मिटते कोट उपहाद। ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहां अब वो कर्मवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी हमारे घर पे महाराज आते हैं हमारे गुरुजी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं कथा। सुनाओ। मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी, तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती तू तो बड़ी मुंह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तू ये ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तू मैंने कदे देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के, ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरुजी आओ ना, तो मेरे पास बुला के लाइए। अब परमात्मा फिर गए, तो चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई। और उन्होंने कहा कि अपने गुरुजी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, साधु संत नहीं जाया करते किसी राजा या किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के घर, जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि यदि मेरे गुरुजी नहीं गए तो वह हमने सजा दिवा दे मनमाना मंदोदरी। परमात्मा अंतर्यामी जान गए, अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को, संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए और रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा? तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से, और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है। और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तेरे गुरुजी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए। यहाँ भी सुखी करेंगे आपको, और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहां तो कहना है क्या कितना सुख देंगे।
अब क्या हुआ, मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई। पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो। परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूं, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे और भगत कवावे ब्राह्मण, इसने तो कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? ज्ञान से ज्ञान हुआ, भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहां से शीश काट कर चढ़ा दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, इतनी मेरे को 1,00,000 पुत्र वर दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा है ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया, हर मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आप, आपने संत की लीला महिमा से अपरिचित नहीं हो, इस कर कैसे बोल रहे हो। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर, धर्म कर, किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्मे थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ। विवाह होने के कुछ ही समय उपरांत उनका वनवास हुआ, वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंदर जी ने मंदोदरी को समझाया, बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, मौत ले आई अपनी, और कह दे इसको, इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको, सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे, तेरा इसकी इसी में खैर है। वैसे तो औरत देखकर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को, फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं, झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया। अब रावण तो सुने नहीं था, और यू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला। जो यू ज्ञान आपको सुनेगा, दास बता रहा भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का, तो उसकी ये नीयत रहती है बताऊं जरूर किसी से, चाहे को सुना चाहे ना सुना। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया। उसका देवर था विभीषण, मंदोदरी उसको लगी समझाने। तो वो पहले तो दोनों भाई बैठे थे, रावण को समझावा थी, रावण नहीं माना तो विभीषण कहने लगा, मन मुझे बता तू ये बात, मन तो बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूं लेकिन फिर भी हृदय में समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया, फिर कहा कि फिर अब क्या बने कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से, कि चल नाम दिलवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया परमात्मा थे। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था सीता को लौटाने का, लौटाने को नहीं राजी हो रहा था। मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा लिया था, उधर भी विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा। क्यों? भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है, नहीं तो रावण को कौन बोला, वो तो अहंकारी आदमी था, कत्ल 1 मिनट में तलवार गर्दन पर जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दे किसी बात न था। रावण नहीं माना, रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ।
अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। अपने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो, एक बार मान जाते वो तो आपकी बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो दाता, और यदि वो नहीं मानेगा तो मैं अपने आप को आज से विधवा मान लूंगी, मन दुख नहीं आओगा परमात्मा इसके मरने का। परमात्मा ने सोची या बूढ़ी बेटी, अब ये जुगाड़ जोड़ रखे काल ने हमारे, कितना नालायक एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति हो रावण। पता नहीं कहते 100 झोटियां का मांस तो एक दिन पक्या करता उसके लिए, और 100 मटके दारू के पिया करता एक कब है। अपने आत्मा में ये बात हमारे दत से नहीं, क्योंकि 100 झोटियां का मांस एक आदमी के ऊपर खावे, क्योंकि हम उनके शरीरों से परिचित नहीं, उनकी हाइट से परिचित नहीं, उनके आहार से परिचित नहीं। ये तो हमने देखे 61वां वर्ष चल रहा दास का, जब हम छोटे छोटे थे से टुकड़े टुकड़े आदमी देखे, अरनों का करते ही हो 32 लड्डू खा जाता है, एक 32 आदमी खाओ 32 लड्डू आज के दिन, और उनके बदहजमी हो जाए, और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते ये ब्राह्मण हमने देखे, यानी 5-5 किलो हरी वे कटोरी ना उठे। तो इस बात से भूल जाओ। तो कहने का भाव यह कि हम उस अतिथि बातें कि इतने कुक्रम कर डेली, उसके बुद्धि में कहाँ आ ये बातें। तो परमात्मा ने सोचा या बेटी इसका बंदगी या इसकी कमजोरी इसको मारेगी। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटी मैं जाता हूं, एक दिन कोशिश करूंगा तेरी श्रद्धा ना टूट जाए भगवान। तो इसलिए अब रावण की सभा लगी हुई थी, और बाहर पहरेदारों को उस जिस समय उसकी मीटिंग होती थी सतर्क यानी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था कि बाहर से चिड़िया भी नहीं आ जाए अंदर। उस समय परमात्मा वहां जाकर प्रकट हो गए, पहरेदारों के साथ पास खड़े हुए, कहा भी राजा को संदेशा दो कि ऋषि मुनिंदर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपको शिक्षा देना चाहते। अब वो कहने लगे पहरेदार महाराज जी हमें बख्शो, इधर आज कोई जा नहीं सकता, अंदर का आदेश बाहर जा सकता है, बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते, हमारा राजा बहुत खतरनाक है, गर्दन काट देगा। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, जहां रावण बैठा था ऊंची स्टेज पे, और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पे, उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा। ऋषि देखकर वो एकदम चकित हुआ कि ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी। तो उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया। अब उसने क्रोध में 70 वार किए थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए, और कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सीख थी झाड़ू की। ये झाड़ू होता उसकी सीख एक ले रखी थी दाता ने, और जब वो तलवार मारे तो वह सीख अड़ा दे थे, वो सीख के ऐसे लगे थी वह तलवार उसकी जैसे लोहे के खंभे का लग गया, कट्टा कट हुआ। जब रावण के पसीने आ लिए, जब वो थक के खड़ा हो गया, कहने लगा तू अंदर कैसे आ गया। परमात्मा बोले तेरे ब्याह सीख तक कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। रावण बोला उनको बुलाओ पहरेदारों को, उनको कत्ल करूंगा। परमात्मा बोले उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए। फिर परमात्मा से पूछा रावण ने तू आया कैसे अंदर, कि ऐसे आ गया, अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए। रावण के सामने से एकदम अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए कि मैं उनको आता दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसे आ गया। अब वो दुष्ट आत्मा फिर भी ना समझाइयो कौन है तेरे सामने, कहने लगा तू आया किस लिए है, बता तेरी बात क्या है।
तो परमात्मा ने कहा कि रावण, तेरा जो है अंतिम समय आ लिया है, और मेरे आदेश का पालन करके जब तू इस लड़की को वापस दे देगा, सीता को, इस देवी को, तो तेरी जीवन को मैं बदल दूंगा, इन बुराइयां तेने छोड़नी पड़ेंगी। वो कहने लगा, तेरे जैसे शिक्षक मेरे पास बहुत आ लिए, मैं शिक्षा बिना नहीं हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, विद्वान पुरुष हूं, और तू एक भिखारी ऋषि, मुझे क्या शिक्षा देता, मैं तेरी बात न मानू कौन। अब रावण की तो वो स्थिति हो चुकी थी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति शराब पिए खड़ा था, और न्यू अल्लाह उसका डोगा गिर गया जमीन पे, वो डंडा ले रखा था, वो गिर गया। एक जेंटलमैन आया, वो कहने लगा, बुजुर्ग ताऊ जी, तो यह शराब क्यों पिया करो आप, देख सारा शरीर कांप रहा आपका, और डोगा भी ना उठता। नो बोला, रे डोगा दे दे। तो कहने लगा, शराब ना पिया करे। नो बोला, रे शिक्षा बिना ना रह रहा, तेने देना होता दे डोगा, ना जा तू अपना काम कर। नो बोला, तेरे प्रवचनों बिना कच्चा ना रह रहा, तेरे कैसे बहुत मिल लिया, मैंने ये बात कहनी है, दारू ना पिया करे, धन यो डोगा पकड़ाना हो तो उठा देना, चल तो अपना काम करे। तो रावण ने तो भाई इतनी पी रखी थी इस काल की भांग, परमात्मा से कहा कि तेरी बात मानू ना कति, तू जा चाहे मत जा, क्यों देख लिया मारे तो मरता ना, सारे कुक्रम करके देख लिए, और फिर भी नू ना माना, ये कौन है। तो परमात्मा कहते हैं, आपको इस काल ने अंधा कर दिया, इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस मीटिंग में विभीषण भी उपस्थित था। परमात्मा आगे वहां से चले गए। शाम के समय विभीषण घर पे आया, अपनी भाभी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता भाई ने। तो मंदोदरी कहने लगी, ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने, और मेरी प्रार्थना पर ही वहां गए हैं। क्या हुआ, कैसे ऐसे एकदम कितने क्रोधित हो गए, स्टेज से कूद कर स्वयं तलवार मारने लगे। गुरुजी के हाथ में एक सीख थी, वह सीख भी ना कटी। जब थक के बैठ गया, परमात्मा ने कुछ कहना चाहा, मान्या नहीं, तो भगवान वहां से आ गए। अपने आत्माओं, जो हमारा पिता है उसकी तो मैं खबर भी नहीं, जो हमारे लिए दुख पा रहा है, भटक रहा है, एक एक प्राणी को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेकर यहां भी सुखी करने के लिए, और हम उनको पूज रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, क्योंकि देवता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे प्रारब्ध को परिवर्तित भी नहीं कर सकते, और ये दुख दे नहीं सकते क्योंकि ये देवता है, अच्छी आत्माएं हैं। तो हम इनको पूज रहे थे। तो पुण्यात्मा मंदोदरी कहने लगी गुरुदेव के पास, जब परमात्मा से मिलने गई, और कहा, भगवान अक्षमा करना मुझ दासी को, मेरे कारण आपने बहुत ऊंच नीच सुनना पड़ा दाता। मेरा पति का मुंह था, वो मुझे सता रहा था। अब दाता वो बेसिक मर गया, मेरी ओर से आज मर लिया, वो मरियो से जिंदा रहियो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा, ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म की तो होगा, तेरा कहाँ होगा। ठीक है, जब तक आपका संयोग है एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो। जो जिसका भूमिका है, पति की है पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओ। अब क्या हुआ, उधर से रावण को संदेश मिले, लेकिन रावण नहीं माना। श्री रामचंद्र जी के संदेश वाहक दूत वहां गए, श्री
अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध करने के लिए समुद्र से सेना पार करनी समस्या आ गई। अब समुद्र के ऊपर का जावें कैसे? तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत आपत्ति में हूँ, मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण ने उठा लिया है, सेना पार करनी है, उस राक्षस को मारना है और उस देवी को छुड़वाना है। लेकिन समुद्र नहीं माना। अंत में कहते श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण दे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण ने अग्निबाण दे दिया उठा के। रामचंद्र जी ने जो ही वो बाण साधा समुद्र को फूकने के लिए, उसमें लपटें निकलने लगी। उसी समय एक ब्राह्मण रूप बनाकर समुद्र प्रकट हो गया और कहा, भगवान यदि आप मुझे जला भी दोगे, आप फिर भी नहीं जा सकते, खंडर हो जाएगा, इसमें जाओगे क्यों कर, ये तो कुआं हो जाएगा जेरा, और ना जाने कितने जीव मरेंगे, आप पाप के भागी हो जाओगे। ऐसा काम करो भगवान, मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका काम भी हो जा, सर्प भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, वो बता क्या उपाय है फिर? कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक आपके भक्त हैं, क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत सारे इकट्ठे हो गए थे रामचंद्र जी के गेला। भाई इस पर आपत्ति आ गई और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया। उधर से शिवलोक से भी काफी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वहां बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो नल और नील को बुलाया गया। समुद्र ने यह बताया कि इनके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहां से टस से मसनी होगी, वहीं रहेगी, तो मेरे ऊपर वजन नहीं पड़ेगा इसका। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम। अब उस दिन देखो हम न्यूम ऐसे मार खाते, पहले तो नल और नील 100 शुक्र मनाया करते अपने मुनिंद्र भगवान के, और उस दिन वो आंडी पाक गए। अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंतर मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये नो सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुद्र पर, डूब गया। उनको भी अचंबा हुआ। उन्हें फिर दूसरा ठा, वो भी डूब गया, तीसरा रखा, वो भी डूब गया। अब ये सोचने लगे, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था। तो उस ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरु जी को याद नहीं किया, आज दिखा है ये अभिमान में आ गए, इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई दिखा है। वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरु जी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ करो, हम तो पापी आत्मा हैं। वो डर गए न्यू कदे फिर वो आपत्ति फिर ना आ जा तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा, अब मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे, भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो
फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए। कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है, और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है, कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया। एकदम उदड़क के पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे, तो उनकी भक्ति खत्म होगी। अब उन्होंने रोए पीटे याद किया भगवान को, वो तो मालिक ने करना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार, और विष्णु कौन, ये भी भगवान का बच्चा। आप जैसी आत्मा पुण्यकर्मी प्राणी पोस्ट ये मिल गई इसको। जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, वैसे को कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही ये आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जो पूरी तरह नशे में डूबा हो, रोज अपनी पत्नी से लड़ाई करता हो, एक ऐसा इंसान जो न मंदिर में सुकून पा सका, न देवी देवताओं की भक्ति में चैन मिला, वो अचानक ऐसे कैसे बदल गया कि अब लोग उसे भगत जी कहकर बुलाते हैं। दर्शकों, ये कहानी है राजस्थान के रहने वाले राजेंद्र सोलंकी जी की, जो भैरव जी, पितृपूजा, देवी उपासना और लोकाचार की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन मन की शांति, स्वास्थ्य और घर का सुख उनसे कोसों दूर रहा। झगड़े, नशा, बीमारी और आर्थिक तंगी ने इनके जीवन को एक बोझ बना दिया था। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। राजेंद्र जी का कहना है, मेरे लिए कमरा किराए पर लेना भी एक सपना ही था, लेकिन आज मेरा खुद का 10 लाख का मकान है। जो एलर्जी की बीमारी मेरी 10 करोड़ रुपए में भी ठीक नहीं हो सकती थी, वो बस नाम लेने मात्र से ही खत्म हो गई। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने राजेंद्र जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी, जो आज ये संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं राजेंद्र सोलंकी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्ते सर जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोलंकी नाम है सर मेरा। जी, कहाँ से आए हैं आप? जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2014 में ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही माता जी की भक्ति करता था, भैरू जी की पूजा करता था, पितृ पूजा करता था और अन्य देवी देवता की सारी पूजाएं करा करता था। क्या किसी साधु संत से जुड़े हुए थे आप? हाँ, एक गुरुजी से मैंने ऐसे ही नाम लिया था पहले। जिला इंदौर के एमपी में मुरारलाल जी महाराज नाम था उनका। उनने कुछ 5 नाम दे रखे थे, कान में बोला था, लेकिन सर जी को पता नहीं था कि क्या नाम बताया था, लेकिन वो बस कल गुरु बना लिया था हमने तो। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ा कि मेरे एक बुआ का लड़का है, वो वहाँ परमात्मा से अपने संत रामपाल जी महाराज से वहाँ दीक्षा ले चुका था, और उसने बताया कि धरती पर संत रामपाल जी महाराज का ये अवतार पुरुष आए, बढ़िया अच्छे हैं और अपनी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर देंगे, और तू वहाँ भी चल। तो मैं उनको बोला कि भाई जाके मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि ये सब जहाँ देखो, जहाँ जिन सब ने अपने अपने डेरे लगा लिए हैं, जगह जगह देखो सब धर्म गुरु बन गए हैं, पता नहीं चलता कि धर्म गुरु कौन है, तो मेरे को नहीं आना वहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं, वो अच्छे हैं, एक बार तू चल तो सही। फिर मैं वह उनके कहने पर मैं अपनी धर्मपत्नी जो थी उनको मैंने भेजा। मेरे को उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही मतलब ज़्यादा चिल्लाना चोटना, घर में इतने गुस्सा करना, क्रोध करना, काल कलेश बहुत ज़्यादा रहता था। रात दिन हमारा दोनों का इतना झगड़ा हुआ करता था सर जी के, मतलब हद से ज़्यादा, मतलब हम दोनों मारा मुला पे तुले हुए रहते थे। लेकिन ये घर में रहते थे, फिर भी मैं इतना शराबी भी कि उससे मतलब पीटा करता था, जोर ज़्यादा झगड़ा हुआ था। मेरे को एक बार इसको ले जा, इसका दिमाग अगर सही हो जाएगा, ये थोड़ी ठंडी बोलेगी, अच्छी बोलेगी, तो मैं भी चलूँगा फिर रामपाल जी महाराज के। तो उसको मैंने मेरे घरवाली को उसको कहने पर 2 बार परमात्मा के रामपाल जी महाराज के वहाँ मैंने उनको भेज दिया। तो वो वहाँ पे जाने के बाद में वो वहाँ से जैसे एक बार वहाँ परमात्मा के रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके आई,
तो एकदम से उनका इतना मतलब ये हो गया कि मतलब बिल्कुल सुन्न हो गए बिल्कुल, और इतने प्यार से मतलब बात करते हैं कि बिल्कुल के आओ बैठो भगत जी, आओ बैठो बैठो। मैं क्यों भगत जी इनके मुँह से तो कभी झेर ही झेर निकलता था, आज ये भगत जी कैसे कह रहे मेरे को, तो मेरे को ये छुआ लगा, मेरे को यार गजब है। तो मेरे को भी थोड़ा मैं नीचे माता जी की सेवा करता था, वो ऊपर परमात्मा का फोटो लगा के वो नित्यम रमणी वगैरह सब उनका पूजा करते थे। मैं सुना करता था, मैं कि ये क्या चलाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे परमात्मा का ज्ञान मेरे भी कानों में पड़ने लगा, तो परमात्मा की कुछ वाणियाँ ऐसी मेरे जो कानों में पड़ी, तो परमात्मा कहते हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाइए, छप्पन भोग का मन ने कहीं कुरडी चढ़ने जाए। मेरे को परमात्मा गधे बनना, कुत्ता बनना, फिर ऐसे मतलब भोजन कहाँ मिलेगा। तो मेरे तो मन में ऐसा मतलब आत्मा धुज उठी, मेरे को मैंने ये क्या कर रहा हूँ मैं तो ये सब अभी डर भी था मेरे मन में कि अगर मैं माता जी सेवा छोड़ दूंगा तो माता जी कहीं मेरे को कुछ करने दे, तो थोड़ा डर रहा था। लेकिन परमात्मा संतरामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई मेरे ऊपर, जो थोड़ा 2 दिन 4 दिन 8 दिन हुए, फिर वो बोले कि लो तुमको चलना पड़ेगा, वहाँ चलो आप। मैंने कहा नहीं आप जाओ, एक बार आप जाओ, आप सही हो जाओगे फिर मैं आऊँगा। तो मेरे को ना जाना कुछ नहीं हुआ, तो उनको एक बार और भेज दिया मैंने। फिर तो एक बार और जाकर आएगा तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए। तो घर में ऐसा हो गया जैसे मेरे को जैसे कोई स्वर्ग जैसा है, मतलब अच्छा ऐसा कर दिया मैंने कि बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे स्वर्ग में रहने के लायक कर दिया। तो मेरे को यार जब तो मेरे को भी चलना चाहिए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई मेरे पर, जो फिर मैं भगवती उनको बोला मेरे को भी लेकर चलो। मैं बहुत दारू पीता था, तो फिर उन्होंने बोला कि वहाँ जाने के बाद सब छूट जाए, तुम्हारा दारू नशा, ये बीड़ी माचिस गुटखा पानी जो भी खाते हो तुम, जो भी झूठ बोलना कि जो लाचार झपट करते हो, सब वहाँ जाके छूट जाए, बंद हो जाएगा। फिर मैं वहाँ पे अपनी इनको और भगत तो जो हमारा बुआ का लड़का था वो मेरे को लेके संत रामपाल जी महाराज के शरण में ले गया। क्या जो आप नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छोड़ा आपने? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली। उसके बाद जैसे मैं आश्रम में नहीं गया, उससे पहले मैं बीड़ी पीता पीता गया था यहाँ से, और मेरे को विश्वास भी नहीं था कि मैं ये सारे नशे मतलब छूट जाएंगे। लेकिन जैसे ही आश्रम में घुसते ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं स्वर्ग सतलोक में चला गया। और वहाँ जाके मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सब जो जितनी आत्मा थी सब भगत लोग थे, सब भगत जी कह के बुलाते थे, इतना आदर दिया। और वहाँ अंदर जाते ही ऐसा मेरे को कुछ भी मतलब जो शरीर में था, जैसे कुछ वजन था, जब 50-100 किलो का वजन सर से नीचे उतार के वहीं रख दिया मैंने भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको और क्या लाभ मिले? भगत जी मेरे को सबसे बड़ा एक तो ये लाभ हुआ, जो मेरा घर का जो क्लेश था, जो रोज़ में दारू पी के अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ करता था, एक तो ये ख़त्म हो गया। दूसरा ये हुआ सर जी, मैं हिंदुस्तान जिंक में जब मैं काम करता था, तो वहाँ पे मैं 10 साल से मैंने कमरे की भी लेने की मेरी औकात नहीं बनी थी सर। लेकिन बाद में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, जो मेरे को 2 साल हुए थे नाम लिए ने सर जी, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 10 लाख का एक बड़ा सा घर बनवा के मतलब दिलवा दिया। इतनी मेरी हैसियत बना दी भाई सर जी। सर जी एक सबसे बड़ी ये भी एक बीमारी थी मेरी, जो जिसको एलर्जी बोला करते हैं सर। ये चित्तौड़गढ़ से जो बनाया हुआ है अपना, तो इसलिए ये अपने डॉक्टर अनीश जैन के यहाँ मैंने चेकअप करवाया था। उन्हें ये सोनोग्राफी करवा के दी थी। उन्हें बोला था कि आप 10 करोड़ रुपये भी खर्च कर दोगे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपका इसका इलाज है कि नाक पर पट्टी बांध के रखो और आप धूल मिट्टी से दूर रहो। और मैंने संत रामपाल जी महाराज को बस नाम लिया और दंडवत किया, और ये बीमारी मेरी ख़त्म हो गई। सर और क्या लाभ मिले? सर ये तो शारीरिक लाभ तो ये हो गया, और जो धंधा नहीं चलता था तो आज परमात्मा की दया से अच्छा खासा धंधा हो गया है। जो पैसे के लिए 1-1 रुपये के लिए हम मोहताज थे, घूमते फिरते थे, आज मेरा अच्छा धंधा हो गया। मैं किसी के आश्रय नहीं हूँ, मैं परमात्मा की इतनी रजा हो गई है, जो मैं अपना परिवार का आराम से घर चला रहा हूँ सर। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के संदेश तो आज कुछ दे नहीं सकता, लेकिन हाथ जोड़ के कर्तव्य करता हूँ कि भाई ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कि परमात्मा बताते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पत्ता तरवत टूट गया भवर लगता ना डर। जी धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।